शंकरपुर नाम के एक गांव में देवकी नाम की औरत रहती थी। उसका एक 5 साल का बेटा भी था जिसका नाम राम था। उसके पति की 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देवकी अब अकेले ही अपने बेटे का ख्याल रखती थी। वो गांव के एक अमीर परिवार में झाड़ू पोंछा करने जाती थी। उस परिवार से उसे महीने के 5,000 रुपए मिलते थे। देवकी उन पैसों में जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी। वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाया करती थी क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला घर पर कोई नहीं था। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। हर चीज के दाम बढ़ गए। देवकी को अब घर का खर्चा चलाने में परेशानी आने लगी। उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। देवकी को कई बार भूखा सोना पड़ता था क्योंकि उसके पैसे महीने से पहले ही खर्च हो जाया करते थे। लेकिन वो अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। देवकी को अब एहसास हो रहा था कि उसे कुछ और करना होगा। पहले तो उसने उस परिवार में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की जहां वो झाड़ू पोंछा करने जाती थी, लेकिन उन्होंने पैसे बढ़ाने से मना कर दिया। फिर देवकी बाजार में एक दुकान पर गई। उनसे पूछा कि क्या उनके पास उसके लायक कोई काम है, लेकिन दुकान वालों ने भी मना कर दिया। फिर देवकी निराश होकर आने लगी तो उसने देखा एक बर्गर वाले की रेहड़ी पर काफी भीड़ थी। लोग अपने नंबर के इंतजार में खड़े थे और भीड़ को देखकर आसपास के लोग भी वहीं जा रहे थे। भीड़ ज्यादा थी और वो संभाल भी नहीं पा रहा था। देवकी ने दिमाग लगाया। उसने सोचा इस काम में बहुत पैसा है। आप अपने काम के खुद मालिक होते हैं। कोई आपसे काम जल्दी करने के लिए नहीं बोलता और ना ही महीना खत्म होने पर पैसे आते हैं, और जब तक मन करे तब तक रेहड़ी लगाओ। देवकी जल्दी से घर गई और सबसे पहले एक रेहड़ी का इंतजाम किया। अच्छी बात यह थी कि उसे आज ही उसकी सैलरी भी मिली थी। रेहड़ी का इंतजाम करने के बाद वो उस बर्गर वाले के पास गई। उससे पूछा कि वो क्या क्या कैसे कैसे बनाता है। उसने सारा कुछ समझ लिया और वापस घर जाकर सारा सामान भी ले आई। उसने अपने महीने की सारी सैलरी इसी काम में लगा दी। अगले दिन वो अपनी रेहड़ी और सामान के साथ तैयार थी। देवकी ने अपनी रेहड़ी एक दूसरी जगह पर लगाई, इस रेहड़ी वाले से दूर, ताकि उसका काम ना कम हो जाए। पहले दिन तो कुछ खास कमाई नहीं हुई। उसने अपने बर्गर का रेट 15 रुपए रखा, लेकिन पहले दिन सिर्फ 2 बर्गर ही बिक पाए। शाम को देवकी रेहड़ी लेकर जब घर आ रही थी तो उसने एक अंडे की रेहड़ी पर भी बहुत भीड़ देखी। फिर उसने सोचा कि इसमें भी बहुत कमाई है, लेकिन अब वो दूसरा काम शुरू नहीं कर सकती थी। तो उसने उन 30 रुपए के अंडे लिए और उन अंडों को बर्गर के साथ बेचने की सोची। और अगले दिन रेहड़ी पर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर एक बर्गर सिर्फ 20 रुपए में मिलता है। उस दिन देवकी के पास 12 ग्राहक आए। उस दिन देवकी ने बहुत अच्छी कमाई की। देवकी रोजाना एक बर्गर लगाती और अपने बेटे को भी साथ ले जाती। जब उसके पास अच्छा सा पैसा हो गया तो उसने अपने बेटे को स्कूल में भी दाखिला दिला दिया। उसके किताब और ड्रेस का सारा खर्चा रेहड़ी से बड़े आराम से निकल आता था। देवकी और उसका बेटा अच्छी जिंदगी जीने लगे। राम स्कूल से आकर अपने माँ के साथ रेहड़ी के काम में हाथ बटाया करता था। देवकी ने अपनी रेहड़ी के लिए एक बोर्ड भी बनवा लिया जिस पर लिखा था देवकी एक बर्गर। काफी लोग देवकी को जानने लगे। उसके मोहल्ले वाले भी सुबह सुबह बर्गर लेने देवकी के घर पर ही चले जाते थे। देवकी सबसे अच्छे से बात करती थी, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती बन रही थी।
धीरे धीरे देवकी ने 2 रेहड़ी और कर ली। उन पर काम करने के लिए अलग से लड़के काम पर लगा दिए और राम को बस पढ़ने दिया। राम अब काफी बड़ा हो चुका था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसके होते हुए उसकी माँ अब रेहड़ी चलाती है। राम ने काफी मेहनत की और एक दिन राम एक ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर लग गया। ये बात सुनकर उसकी माँ देवकी बहुत खुश हुई। राम ने कुछ महीनों बाद अपना खुद का रेस्टोरेंट बना लिया। रेस्टोरेंट का नाम रखा फेमस देवकी एग बर्गर। अब उसकी माँ की रेहड़ी एक रेस्टोरेंट बन चुकी थी। राम और उसकी माँ काफी खुश रहने लगे। उनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा था और गांव में काफी जगह उनकी रेहड़ियां भी चलती थी। उन पर दूसरे लड़के काम करते थे। इस तरह एक अच्छी मेहनत के बाद उन्हें अच्छा सुख प्राप्त हुआ।